हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम फिर से लौटे अपनी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगेज बाइंग टिप्स। अब आपकी फ़्लाइट बुक होने के बाद आपका जो मेन टास्क रहता है वो रहता है यार आपका बैग खरीदने का, कि आपको अपना कैबिन बैग भी खरीदना है, आपको अपना लगेज बैग भी खरीदना है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा बैग खरीदना चाहिए। जब भी आप अपना बैग परचेजिंग के लिए निकल रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है यार। क्योंकि यार जो आपका बैगेज होता है, जैसे आपका जो लगेज बैग है आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद उसके साथ भाई इधर उधर पटका जाता है, तो आपको उसकी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैं यार ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन बाइंग की जगह, क्योंकि बैग आप मार्केट जाओ, खुद वहाँ पर पर्सनली सेलेक्ट करो बैग को, फिर ही उसे बाय करो। क्योंकि उसका मैं आपको दिखेगा यार उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा है, उसमें कितनी मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड एवरीथिंग। और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं होगा फिर कि कोई डिफेक्ट आया है फिर आपको दोबारा उसे रिप्लेस करवाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग से कर रहे हो तो पॉसिबल है कि कभी कभी कुछ डिफेक्ट आ जाता है, स्क्रैचेस और समथिंग मोर, तो फिर आपको उसे दोबारा रिप्लेस या रिटर्न करना पड़ेगा। इससे बेटर है आप मार्केट जाके खुद ही परचेज कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जब भी आप बैग परचेज कर रहे हो तो उसे में क्या क्या ध्यान रखना है, चाहे वो आपका लगेज बैग है चाहे वो आपका कैबिन बैग है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बैग परचेजिंग के रिगार्डिंग। तो यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसमें जो सिर्फ सम सेकंड्स ही लगेंगे आपको, बट यार उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है चैनल पे। सो कीप कनेक्टेड। तो मैं आपको डायरेक्टली बैग दिखाता हूँ और फिर उसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने बैगेज। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, जो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में आपको बैगेज अलाउंस होता है वो होता है आपको 23x2 बैग्स जो आपके लगेज बैग होते हैं, और एक 7 kg का बैग जो आपका कैबिन बैग होता है, प्लस आपका लैपटॉप बैग जो आपको अपनी मतलब लैपटॉप बैग और कैबिन बैग आप अपनी फ़्लाइट में लेके जाओगे, और जो आपका लगेज बैग होते हैं जो 23x2 होते हैं वो आपको अपने सबमिट करने होते हैं, जो आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। अगर आपकी थ्रू बुकिंग है किसी किसी फ़्लाइट में स्टूडेंट्स के लिए, अब तो वैसे मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में से हट चुका है, बट रेयरली कुछ फ्लाइट्स में 23x3 बैगेजेस भी होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा बैगेज होता है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करोगे वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली अपना बैग जो मैंने परचेज करे हैं। तो ये दोनों 23 के पैकेजेस हैं जो मैंने परचेज करे हैं, दोनों अमेरिकन टूरिस्टर के हैं। दोनों यार सेम है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो भी आप अपने लगेज बैग परचेज करो वो सेम परचेज करना, इससे आपको कैरी करने में बड़ा इजी रहता है। जब भी आप अपना कैरी लेके जा रहे हो तो आप उन्हें, जैसे सपोज आप लेके जा रहे हो, अगर आपका अलग अलग होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट अगर आपका सेम होगा तो आप आसानी से इन्हें निकाल के ये ऐसे इन्हें मूव कर सकते हो, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके बैग डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंपनी के हैं या डिफरेंट साइजेस के हैं, कुछ भी है तो आप उन्हें फिर कैरी करने में थोड़ा यार दिक्कत होगी। आप कहोगे यार हम तो वैसे अपनी कैब में लेके जाएंगे कुछ भी, बट ये फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए है कि भाई आप जाओगे भी तो कभी और भी ट्रैवल करोगे इन बैगेज, इनका वन टाइम यूज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको चीज़ बताई है, दोनों सेम परचेज करना है। इस पर ये मेरा बैग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा वेट, इसका मैंने ये वाला बैग जो परचेज करा था इसका वेट बहुत कम है, 3.2 kg का ये है बस। इसके अलावा जो इसकी मेन चीज़ मैंने देखी थी यार वो एक ये भी थी, देखो इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जो इसका MRP था वो था 10,850, और इसकी जो सबसे मेन था वो साइज़, इसका जो साइज़ है वो है 49x77x31। इन मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स जो अलाउड होता है साइज़ वो 158 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली 158 सेंटीमीटर का वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इन तीनों फिगर्स को आप अगर सम करोगे 49, 77 और 31, इट विल बी कैलकुलेटेड एज 158 सेंटीमीटर। बट कुछ स्टूडेंट 165 सेंटीमीटर का भी लेके जाते हैं, अप टू दैट कोई इशू नहीं आता है, तो आप अपना देख सकते हैं। तो बट यार मैंने ये परचेस करा तो एग्जैक्ट साइज़ का था, और इसमें क्योंकि रूल्स जो है फ्लाइट के थोड़े चेंज होते रहते हैं यार, मैंने इसलिए ले लिया कि मुझे आना भी है और जाना भी है, ठीक है, और कहीं और ट्रैवल करूँगा तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये परचेज़ करा है। ये मेरा साइज़ हो गया। इसकी 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी है अमेरिकन टूरिस्टर के बैग की। अगर आपका कहीं पे भी
बैग में कुछ भी मतलब सपोज आपका फ्लाइट में खड़ा थोड़ा वैसे तो होगा नहीं, बट अगर कहीं पे से टूट जाता है, इसकी चेन खराब हो जाती है, तो यार उसका क्या होगा, वो आपको डायरेक्ट रिप्लेस करके दे देंगे बैग, तो आपको कोई सच इशू नहीं आएगा। इस बैग का जो नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर का एयरकॉनिक बैग है ये। और इसमें जो दूसरी चीज़ हो गई वो हो गया हमारा ये TSA लॉक। अब यार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना TSA लॉक का भी ले लेते हैं, क्योंकि वो ना एज सच मतलब वो सोचते हैं TSA लॉक का एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता, बट मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि यार बेनिफिट क्या है। TSA लॉक मेनली होता क्या है, अगर आपको यहाँ पर दिख रही है कि TSA 007 ये इसकी की हो गई। अगर आपका सपोज आपने बैग अपना सबमिट कर दिया, उसके बाद उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है, तो उनके पास नंबर 1 से लेके मतलब आगे तक के सारी कीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपका बैग डायरेक्टली उनके पास जो कीज़ है यहाँ पर डाल के इसे ओपन कर सकते हैं, चेक करके आपका वापस सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो आपका बैग यहीं पे छोड़ जाएंगे और वो 1-2 दिन बाद वहाँ पर होगा। ये मतलब बहुत कम केसेस में होता है, बट ये पॉसिबल है। तो इसलिए TSA लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और कुछ स्टूडेंट को TSA लॉक सेट करने में दिक्कत आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो देखो आपको एक पॉइंट सा दिख रहा है, इस पर इसे आपको दबाना है किसी भी पॉइंटेड चीज़ से। अरे माचिस की तिल्ली से दबा था, वही टूट गई, कोई बात नहीं। तो ये देखो अब नीचे जा चुका है। अब इसके बाद आपको अपना लॉक डालना है। सपोज मैं 444 डाल देता हूँ, जो आपका कंपनी से आता है वो 000 ही आता है। अब मैंने 444 डाल दिया है और इसे मैंने क्लिक करूँगा। अब ये देखो ऊपर आ गया है और ये लॉक 444 पे सेट हो गया है। अब मैं देखो अगर आपको दोबारा लगा के दिखाऊंगा इसे, अब मैं अगर इसे 0-0 करता हूँ तो देखो ये खुलेगा नहीं खुल रहा। अगर मैंने क्योंकि सेट करा था, अब ये सेट हो चुका है 444 पे। अब 444 पे क्लिक करा तो ये क्या हो गया, ओपन। तो यार ये होता है हमारा TSA लॉक, और ये होता है सेट करने के लिए एज अ मतलब इसे क्लिक करके हम अपना कोड सेट कर सकते हैं और इसे प्रेस करके हम अपनी कीज़ ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा TSA लॉक जो हमने डिस्कस करा है। उसके बाद यार जो इस बैग में व्हील्स अगर आप देखोगे, व्हील्स डबल व्हील है, तो टोटल 8 व्हील्स हैं, जिससे की वजह से इसे स्मूथ होता है यार ये चलाने में। ठीक है, तो ये व्हील्स हो गए, इसमें डबल व्हील्स हो गए। आफ्टर दैट अगर आप इसमें देखोगे जिसकी जिप है वो जिप आपको शो नहीं हो रही होगी। ये किस वजह से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जिप। ये जिप इसकी इस कवर के अंदर है, ये इसकी वजह से बैग में कहीं से भी पानी नहीं जाएगा। तो ये इसलिए ये वाटर रेपेलेंट भी और वाटर मतलब सिक्योरिटी भी होती है इसकी वजह से अच्छी, राइट। इसका ये तो आपको पता ही, मतलब ये मूव करने के लिए हो गया। एंड इसमें यहाँ पर हमारा ये पिक करने के लिए, अगर आपको ऐसे पिक करके लेके जाना, अब मैं इसे एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यार ये है इसके अंदर एक तो ये शूज़ कवर होता है। अपने आपको अगर अपने शूज़ रखने हैं उसके लिए ये बेनिफिशियल है, शूज़ कवर आपका। उसके बाद ये हमारा होता है कवर, आपको अपने बैग के ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब आउटसाइड से बैग के ऊपर चढ़ाने के लिए एक कवर होता है। ये इसमें TSA लॉक के बारे में बता रखा है। ये हमारा क्या होता है, वेट पाउच होता है। तो जिसमें ये किस लिए होता है कि आपको अपने कोई भी गीले कपड़े रखने हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये एक और जिपर हो गई, और एक ये आगे भी एक जिपर है, ठीक है, इसमें कुछ सामान डालने के लिए। तो ये होता है यार पूरा हमारा। तो ये बैग किस लिए बेनिफिशियल हो गया यार, एक तो हमारे इसमें मैं आपको इसके बेनिफिट्स एक बार क्विक समराइज कर देता हूँ। एक तो इसका बैक कवर भी है, आप मतलब आप वहाँ जाके अपना बैक कवर चढ़ा सकते हैं जिससे बाहर से बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। वेट पाउच भी है, तो आप अपने गीले कपड़े रख सकते हैं। शू कवर भी है। उसके अलावा इसमें हमारा TSA लॉक जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इसको देख के आपको ज़रूर परचेज़ करना है यार। TSA लॉक आपके में होना ही होना चाहिए। उसके बाद इसकी देखो, अगर आपकी जिप देखोगे, जिप भी मतलब हाइड हिडन है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और इससे सिक्योरिटी भी बेटर होती है। अब यार आप सोच रहे होंगे आया कितने का, मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आप इसका अमेज़ोन पे प्राइस देखोगे,
अमेजोन पे है ये अराउंड 9,000 का। और इसका जो MRP है हमारी 10,850 की। बट जो मुझे मिला है ये यार वो 25% डिस्काउंट पे बोल रहे थे, बट उनसे बात करके उन्होंने 25 प्लस 15% और डिस्काउंट दे दिया था। और यार पॉली मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ कपड़े की जगह पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन के मटेरियल का ही बैग लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो क्लॉथ का बैग आता है, क्योंकि हमेशा मतलब आसानी से टूटता नहीं है और कुछ वैसे दिक्कत नहीं आती है। ये हो गया हमारा जो आपका लगेज बैग जो आपको परचेज करना है, क्या ध्यान में रखना है। तो यार जब भी आप अपने इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप अपने बैग परचेज करने जाओ, चाहे वो आप अपने अमेरिकन टूरिस्टर के शोरूम पे जा रहे हो चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, उनसे बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि यार वो अपना मार्जिन बहुत रखते हैं। वो आपको 15 मतलब मैं एक शोरूम पे गए तो उन्होंने स्टार्टिंग में 15% डिस्काउंट बोल के फिर 25 तक आ गए थे, फिर दूसरी शॉप पे 25 प्लस 15 का मुझे मिल गया। तो ये मुझे अराउंड 6,900 का पड़ा था बैग, एक बैग 6,900 का। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो, बट उनसे बार्गेनिंग जरूर करना, क्योंकि वो अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं अमेरिकन टूरिस्टर के बैग पर और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लगेज बैग। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने कैबिन बैग पे जो 7 kg का होता है। तो ये रहा मेरे पास, ये ऑलरेडी रखा था यार, मैंने नया परचेज नहीं करा है। ये कैमेलियंट का था जो अमेरिकन टूरिस्टर की एक कंपनी है, मतलब जैसे अमेरिकन टूरिस्टर वैसे ही एक अमेरिकन टूरिस्टर की कंपनी है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें TSA लॉक की, क्योंकि आपके पास ही रहेगा तो इसमें TSA लॉक की सच मतलब TSA लॉक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है इसमें TSA लॉक आता है इस वाले बैग में। ये सिंपल बैग हो गया बिल्कुल, राइट। एक पॉकेट हो गई आपके, तो 7 किलो के वजन के लिए होता है छोटा बैग। आपके लॉक हो गए नॉर्मल लॉक, ये व्हील्स हो गए। तो ये हमारा होता है, इसमें सच कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको अराउंड 2000 तक का एक बढ़िया बैग मिल जाएगा अमेरिकन टूरिस्टर का। और कैमेलियन मतलब ये सब कंपनी है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा जो 7 जाता है लैपटॉप बैग, जो मैंने ये वाला परचेज करा है नया। ये भी अमेरिकन टूरिस्टर का ही है। इसकी 1 साल की गारंटी है, इंटरनेशनल वारंटी भाई। ये 2550 का था, जिसपे जो मुझे पड़ा है मतलब अराउंड 1600 का। इसमें हमारा आसानी से मतलब लैपटॉप रखा जा सकता है। यहाँ पर हमसे लैपटॉप की पॉकेट हो गई, एक नॉर्मल पॉकेट हो गई, कोई कॉपी वॉपी रखनी है। और ये हमारे चार्जर वार्जर कुछ भी मतलब ये हमारी कोई भी कुछ भी रखना है यार। और एक ये एक्स्ट्रा पॉकेट है इसमें। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। केबल्स की पॉकेट है, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, इसमें सच कोई नहीं है। बट मैं यार नया सब चीज़ अमेरिकन टूरिस्टर की परचेज करी है। इसका एक मेन रीज़न क्या है यार, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल वारंटी होती है, ओके। तो अगर आपके पास लैपटॉप बैग ऑलरेडी है तो आप वो ले सकते हैं, इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको नहीं है तो आप अमेरिकन टूरिस्टर का ही बाय कर सकते हैं। ये लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये देख के ले सकते हैं कि वो लाइट वेट भी हो। उसमें आपकी लैपटॉप की पॉकेट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप लैपटॉप कैरी करोगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट्स होनी चाहिए। तो हमारा कि आपके लगेज बैग कौन से लेने हैं, आपका कैबिन बैग हो गया और आपका ये लैपटॉप बैग हो गया। इसमें आपको अपने जब लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और लैपटॉप लेके जाना है। तो ये हमारे साथ यही था आज की हमारी वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताना, मैं जरूर उसका सॉर्ट आउट करूंगा। तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।